उनको जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट जिस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है जी, इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू कर दिया। अब उसमें ये देखें कि आप जो भी कोशिश या तो वो वहां से डिक्टेशन लेकर आते हैं या फिर जो आप कहते हैं वो इंडिया जाके डिफ्यूज हो जाता है। जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का वो मजरूह है इस वक्त डाउट्स। 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो 300 बिलियन डॉलर से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। हम दो नंबरी करते हैं, बेशक डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सहाफ़ी हों, हुकूमत में हों, सियासतदान हों, कोई भी आप शोबा ले लें, हम दो नंबरी करते हैं। जब मुझे बताएं कि सारे ही दो नंबरी कर रहे होंगे तो उस मुल्क में क्या आगे चल रहा है। तो यही कहते थे ना कि ये एनडीएस और रॉपर के कहने पर चलते हैं, उधर से फंडिंग होती है। तो इसका मतलब ये जो बात अभी आप कर रहे हैं कि इस बात की भी कोई गारंटी रही है कि इधर से भी बातचीत कर ले, उधर और एनडीएस के इशारों पे भी चलते रहे। फिर तो बलूचिस्तान के हवाले से भी ये चीज होनी चाहिए। वहां के बड़े नाराज लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो अलहदगी चाहते हैं, कुछ ताकतें उनको भी सपोर्ट करें, फिर तो उनको भी मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाएं आप लोग। ये बात बलोचों के मामले में भी थी कि जो बरामदाब और हरब्यारमरी वगैरह बात पाल रहे हैं किसी के पैसों पे, वो अपनी आमदन छोड़ेंगे, वो आएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे बाद। आज दिन तक यही होता रहा, 1947 से लेके आज तक कई दफा ये काम हुआ। सही। तो वहां भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए। लेकिन अब आपको नहीं लगता इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात हों? इंडिया का खेल ही खत्म हो जाएगा। इंडिया तो सवाल पैदा नहीं होता। इंडिया तो चाहेगा कि ये कभी भी पूरे ना हो, मुज़ाकरात के हो ही ना, अमन ना हो। लेकिन उसमें खराबी यही है कि ये अफगान तालिबान को फिर हैंडल करना होगा वहां पे। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरस में पाकिस्तान में जो सियासी डिबेट शेप हुई है वो सियासी डिबेट के कहती है कि पाकिस्तान ने तरक्की इसलिए नहीं की क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, यहाँ से पैसा बाहर चला जाता है। दुनिया आगे चली गई है। पाकिस्तान के 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो 300 बिलियन डॉलर से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है। वो अंसाराबादी सवाल उधर ही रह गया कि असल मसला हमारा पाकिस्तान का है कि क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसे कहते हैं करप्शन ज़्यादा है। सोचना ये चाहिए हमारी, और ये पार्लियामेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, अपोजिशन का भी काम है कि इस मुल्क में लोग क्यों यहाँ से जाके बांग्लादेश में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से दुबई में पैसा क्यों लेके जा रहे हैं। और जेन्युइन मैं चोरों की बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बिजनेस मैन की बात कर रहा हूँ। कोई यहाँ से बरतानिया, मलेशिया क्यों जा रहे हैं इधर, यहाँ पे क्यों नहीं करते, ये सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ बुनियादी खराबी हमारे में क्या है। हम दो नंबरी करते हैं, बेशक डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सहाफ़ी हों, हुकूमत में हों, सियासतदान हों, कोई भी आप शोबा ले लें, हम दो नंबरी करते हैं। जब मुझे बताएं कि सारे ही दो नंबरी कर रहे होंगे तो उस मुल्क में क्या आगे चल रहा है। साजिद तारिर साहब नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा विंडी शेरमैन आ रही हैं 7-8 अक्टूबर को, और कहा यह जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको बड़े अहम पैगाम देकर भिजवा रही है। अब वो क्या बात करेंगी इस्लामाबाद में? आप समझते हैं उसके दौरे से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में, तनाव में कुछ कमी हो सकती है? देखें, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। एक तो आप एक जो काबिल तवज्जो चीज है वो ये देखें कि जो भी इस वक्त पिछले अरसे में पाकिस्तान में फॉरेन डिग्नेटरीज आती रही हैं वो या इंडिया से होके आती रही है या यहाँ से होके इंडिया जाती रही है। जी बिल्कुल, कभी दिल्ली से आ रहे हैं, कभी यहाँ से होके फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो उसमें फिर मैं वही उस बात पे जाऊंगा कि वो उनको जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट जिस तरीके से इंडिया के जादू में फंस चुका है जी, इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह अमेरिका पे और दुनिया पे काला जादू कर दिया। अब उसमें ये देखें कि आप जो भी कोशिश या तो वो वहां से डिक्टेशन लेकर आते हैं या फिर जो आप कहते हैं वो इंडिया जाके डिफ्यूज हो जाता है। एक तो ये बात चल रही मुसलसल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वेस्ट इस वक्त पाकिस्तान की बात क्यों नहीं, उसकी सुनने की वजूहात ये हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट है। जिस तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर हादसात होते रहे, चीजें होती रही, उसामा बिन लादेन एक सबसे बड़ा फैक्टर था, उसके बाद ये था, और कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस वक्त कॉन्सेप्ट जो एक इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का वो मजरूह है। इस वक्त डाउट्स
और यहाँ पे एक डायलॉग ये भी चल रहा है कि अगर जिस तरह की, मैं इसको थोड़ा सा याद कराऊंगा कि हमारे एक रिपब्लिकन सेनेटर है लिंडसी ग्रैम, और उन्होंने भी और अभी रिसेंटली डिबेट में भी एक ऑप्शन उन्होंने ये भी रखा है कि हो सकता है कि हम वापस जाएं और अफगानिस्तान की हो सकता है कि वापस जाएं। वापस इराक के अंदर देखें, आप ये देखें कि इराक में भी वापस जाके उन्होंने चीजों को कंट्रोल किया था, और ये भी एक यहाँ पे थ्योरी इस वक्त गर्दिश कर रही है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान में अगर हालात खराब होते हैं, मजीद हमारे कंट्रोल से निकलते हैं, वी माइट हैव टू गो बैक एंड फिक्स इट।